हेलो माय डियर स्टूडेंट, सीएसजीएम के अब ऑप्शनल पेपर में हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे लिए ब्रह्मास्त्र आ गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। कुछ बच्चे जो फाइनेंस के हैं, आओ चलो देखिए फाइनेंस के पहले पेपर यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सा ब्रह्मास्त्र है, क्या ब्रह्मास्त्र में है जो आपकी इस परीक्षा को भेज देगा। यहाँ हमने इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, थ्योरी और न्यूमेरिकल। कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल के हैं। तो थ्योरी में आपको क्या पढ़ना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बहुत अच्छे से पढ़ो, डेफिनेटली पेपर में आने वाला क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या है वर्किंग कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स जरूर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की थ्योरी यानी कि कौन कौन से कैपिटल सोर्स होते हैं, हमें पता है केडी, केपी, केई, केआर यानी कि डेट कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। इन सभी में कौन कौन से टाइप्स है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको भी जरूर पढ़ोगे क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत अच्छे में लॉन्ग में थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम अप्रोच, ये सारी अप्रोचेस पढ़ोगे। और कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आप इनको भी अच्छे से पढ़ोगे। डिविडेंड पॉलिसी, साउंड पॉलिसी ऑफ डिविडेंड में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, साथ साथ में मॉडल जैसे वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम, ये सभी पढ़ोगे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे और कौन कौन सी टेक्निक है जैसे एनपीवी, आईआरआर, एआरआर, बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक, हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी है थ्योरी के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग में करोगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से लिमिटेशंस होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ो। टाइप्स ऑफ लीवरेजिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज और इनकी डिग्रीज भी जरूर पढ़ोगे फॉर्मूलेस के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऑब्जेक्टिव आप जरूर पढ़ोगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों करते हो, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्यों करते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम स्टॉक की बात करते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कहां कहां से हमारे पास जो हम सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं और कैसे वो हमें पैसे मिलेंगे। साथ साथ में कैपिटल रैशनिंग, ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर करें, डेट कैपिटल खासतौर से। कंबाइंड लीवरेज जिसमें ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज भी करोगे, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग में दिखता है जहां पर आपको प्रेफरेंस, इक्विटी और कई तरह के फॉर्म्स, नॉर्म्स होंगे और एक नया कैपिटल स्ट्रक्चर और बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को आपको रिकमेंडेशंस पूछा जा सकता है। डिविडेंड डिसीजंस, वॉल्टर गॉर्डन, ये छोटे में न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। पेबैक पीरियड, एनपीवी, छोटे या बड़े दोनों में पूछा जा सकता है। तो पेबैक पीरियड यानी कितनी जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, और एनपीवी का मतलब होता है जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है माइनस सीओ। पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रपोजल और नेगेटिव है तो रिजेक्ट द प्रपोजल। ईओक्यू में रिकमेंडेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ईओक्यू के बेसिस पे ही ऑप्टिमम कैश बैलेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए जो बॉमोल्स का मेथड है, आप उसको भी जरूर देखोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं। हालांकि रिसीवेबल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल भी छोटे से मिल सकता है, जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो वगैरह, जिनको मैंने यहां नहीं लिखा। तो आप इनको आप पढ़ें और अपनी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।